चलिए, तो आज का सेशन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आज हम जानेंगे कि भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना ये क्यों होते हैं, मतलब ऐसा हमारे साथ में क्यों होता है और बार बार चीजों को हम क्यों भूल जाते हैं। तो मैं आपके साथ साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ। जो भी परेशानी है वो क्यों होती है और ऐसा हम क्या करें जिसके कारण ये परेशानी हमारी दूर हो जाए, है ना। ये प्रॉब्लम्स जो बच्चों के साथ में अधिकतर देखने को मिलती है वो किस तरीके से हम लोग उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम पेरेंट्स हैं तो हम खुद की भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बच्चों के साथ में अगर ये प्रॉब्लम्स है तो अब हमें ये सब जानने को मिलने वाला है, तो वो हम सारा कुछ जानकर बच्चों को बता सकते हैं या फिर जिसको भी जरूरत है उसकी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उससे पीछे थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ में हम एडवांस लेवल की भी हम लोग बात करेंगे। जैसे कि जो हम सीख रहे हैं उसको हम लोग, अब ये ब्रेन प्रोग्रामिंग क्या है एक्चुअली, अगर इसके नाम पे अगर आप जाएंगे तो ब्रेन की पूरी प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कुछ भी हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं, उसी तरीके से ब्रेन की हम लोग इन 4 दरों में प्रोग्रामिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी जो हमारी जो थिंकिंग है उसको चेंज कर सकते हैं और कैसे हम ये ठीक तरीके से जान सकते हैं कि एक्चुअल में एजुकेशन है क्या और एक सही एजुकेशन कैसे हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं या फिर हम, और अगर हम आगे इसको अगर एज ए कैरियर अगर करना चाहें तो उसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी जो चीजें हैं इसको कहते हैं हम फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगा। उससे पहले ये जान लेते हैं कि थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है। अभी तक जितनी भी हमने पढ़ाई की है, जितनी भी हमने मतलब एजुकेशन ली है या फिर हमारे बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अगर वो बड़े हो गए तो कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारा कुछ जो है थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन क्या होता है वो मैं बताना चाहूंगा। देखिए, किसी भी स्कूल के अंदर या कहीं भी क्या सिखाया जाता है, पढ़ना, लिखना और कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकली बताई जाती हैं जिसको आप समझ जाते हैं, उसको भी कभी नहीं भूलते। तो ये थर्ड डायमेंशन आपका हो गया, ठीक है। पढ़ना, लिखना और समझना। आपको अगर एक बार किसी चीज को अगर रीड करना, पढ़ना अगर अच्छे से सिखा दिया जाए तो वो आप कभी नहीं भूलेंगे, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। और वो आज भी मतलब स्कूल में जो हमने पहले कभी पढ़ना सीखा था किसी भी चीज को, वो आज भी हम पढ़ सकते हैं। कोई भी हमारे साथ सामने कुछ भी किताबें आ जाए या बुक्स आ जाए या न्यूज़पेपर कुछ भी, हम आराम से पढ़ लेते हैं, हमें कभी कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। किसी भी चीज को लिखना स्कूल के अंदर बहुत अच्छे से सिखाया गया है, तो लिखा हुआ भी हम कभी नहीं भूलते। मतलब आज अगर हमसे कहा जाए तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, हमें कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर स्कूल टाइम में अगर कोई चीज अगर मैं प्रैक्टिकली किसी चीज के बारे में अगर मैं बताया गया तो वो भी हम कभी नहीं भूलते, वो भी हमें याद रहता है। हम भूलते क्या है, हम वही भूलते हैं जो हमें याद करने को कहा जाता है ना। क्योंकि ये सारी चीजें स्कूल्स के अंदर आपको अच्छे से बता दी और ये सारा कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से बैठ गया है और ये हमें अच्छे से आता भी है। लेकिन याद करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि सबसे अहम है, सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पे मतलब हमारे बारे में लोग अंदाजा लगाते हैं कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे, कितना आगे नहीं बढ़ोगे, आप होशियार बच्चे हो या फिर आप बेवकूफ बच्चे हो, है ना। इसी आधार पे तो हमें अलग अलग कमेंट्स मिलते हैं। अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं तो इट मीन्स कि आप बहुत जीनियस हो, आपकी सब तारीफ करेंगे। अगर किसी कारण से अगर किसी बच्चे के नंबर अगर कम आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर हम ये कहेंगे कि यार आपको कुछ नहीं होता, आप तो आपका तो दिमाग ही काम नहीं करता। तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। क्योंकि ये अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए। स्कूल देखिए, पहले हम बच्चे को स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं, फिर हम उसको थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, हम उसको कोचिंग से बहुत अच्छी से अच्छी कोचिंग हम उसकी कहीं ना कहीं ज्वाइन कराते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको कॉलेज में भेजते हैं। लेकिन ये सारा कुछ एजुकेशन सिस्टम जो है वो सब कुछ थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पर काम करता है, क्योंकि ये कभी ये नहीं बताते कि आपने जो याद किया उसे आप हमेशा के लिए किस तरीके से याद कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आप चीजें याद करना चाहते हैं, उसको आप हमेशा के लिए कैसे याद कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, जिस कारण से एक सही एजुकेशन जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पाती है। सो हम फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको हम बोल सकते हैं एडुटेक। एडुटेक मतलब आज आप देखो कि एडुटेक के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा सक्सेस ले रही है, बहुत ज्यादा सफलता ले रही है, ठीक है। मतलब एजुकेशन विद टेक्नोलॉजी।
और इसके मतलब हम ये ब्रेन प्रोग्रामिंग ये क्लासेस जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इससे होगा क्या? इससे बच्चों के अंदर अगर देखा जाए तो होलिस्टिक सक्सेस स्किल्स उनके अंदर डेवलप होती है। अब ये क्या होता है वो इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ब्रीफ में नहीं बताऊंगा। देखिए, अगर देखा जाए कि इतने सारे हर साल इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट होके मास्टर डिग्री करके एक अच्छी क्वालिफिकेशन करके निकलते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जैसा चाहते हैं वैसा वो जॉब नहीं ले पाते, जैसा पैकेज वो चाहते हैं वैसा पैकेज नहीं ले पाते। तो उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि हमने जो एजुकेशन लिया उसको कभी हमने अपनी स्किल में कन्वर्ट नहीं किया। क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या है कि हम लोग जो है थियोरेटिकल नॉलेज, जो नॉलेज है उस पर ज्यादा हम लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें जानकारी इतनी हमें नहीं होती। तो जिस कारण से क्या होता है कि जब बच्चा ये सारी क्वालिफिकेशन करने के बाद में, एजुकेशन लेने के बाद में, जब वो प्रैक्टिकली जब लाइफ में आगे बढ़ता है, जब वो मतलब ठोकरे खाता है, तब उसको समझ में आता है कि यार जो स्किल्स मुझे डेवलप करनी थी वो स्किल्स शायद मैंने डेवलप नहीं की। यही कारण है कि आज हमारा इंडिया जो है बेरोजगारी के मामले में चौथे या पांचवें नंबर पे है। ठीक है, सो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अगर हम बच्चों को कराते हैं या फिर हम खुद भी अच्छे से सीख के आगे अगर इस मैसेज को आगे पहुंचाते हैं, डिलीवर करते हैं, तो बच्चों के अंदर एक होलिस्टिक सक्सेस स्किल्स डेवलप होगी। वो एक्चुअल में अपनी एजुकेशन को स्किल्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना उस तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो ये आज इंडिया की जरूरत भी है। तो अगर ये आप पे काम का है तब तो आपको ये अप्लाई करना ही करना है। अगर आपके काम करना ही है तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज जो है हम आगे फॉरवर्ड करें। आगे देखते हैं। ठीक है, उससे पहले समझना जरूरी है, जैसे कि अब मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं कि मैंने जो शुरू में आपसे बोला था कि भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना, परेशानी जो हमारे दिमाग के अंदर जो होती है वो किस कारण से होती है। उसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारा जो ब्रेन है ये कैसे काम करता है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट ब्रेन और आपका राइट ब्रेन। ठीक है, जब ये लेफ्ट और राइट ब्रेन जब बैलेंस नहीं होते तो फिर क्या होता है कि हमारा फोकस अच्छा नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन अच्छा नहीं हो पाता। और जब हम कल एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो वो एक्सरसाइज हम इस कारण से नहीं कर पाए थे क्योंकि हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस से नहीं था, इस कारण से। ठीक है, चलिए बैलेंस नहीं है तो जितना भी बैलेंस है जो, तो उसका यूज करके कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि देखिए, हर बच्चा ना तो मेडिटेशन करेगा ना तो वो एक्सरसाइज करेगा। ये बिल्कुल एक जो है एक ट्रू है, एक अटल सत्य है जिसको हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, अगर हम मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिसके कारण से हमारी जितनी भी परेशानी है वो हमारी दूर हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लॉजिकल होता है, राइट ब्रेन हमारा कैसा होता है, क्रिएटिव होता है। ठीक है, अब पहले इनके फंक्शंस को एक बार हम समझने की हम कोशिश करते हैं कि जितने भी लॉजिक से जुड़े काम है। ठीक है, लॉजिक्स तो आप समझते होंगे, लॉजिक्स कैसा होता है जिसमें कि हमको ना कोई तर्क लगाते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ लेफ्ट ब्रेन के अंदर आता है। फिर किसी भी चीज को एनालिस करना, ठीक है, मतलब ये जानना कि ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इसमें फायदा है कितना है, नुकसान कितना है, ये सारी चीज भी लेफ्ट ब्रेन के अंदर आ गई। उसके बाद में सिक्वेंसिंग वाली जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे थे स्कूल में, जब हम प्रेयर्स करते थे तो वो ना एक सीक्वेंस में हमें खड़ा करते थे, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो सीक्वेंस से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं जो हमारा ब्रेन समझता है वो सारा कुछ लेफ्ट ब्रेन के अंदर आता है। फिर लाइनर से जुड़ी जितनी भी चीजें, लाइन्स वाली चीजें है, जैसे कि ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, जितनी भी ज्योमेट्री वाली जो चीजें है ना, वो भी हमारा ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन जल्दी से पकड़ता है। मैथमेटिक्स, ये तो सारा कुछ जो है ये तो मतलब मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो ये लॉजिकल चीजें हैं, है ना, तो ये मैथमेटिक्स से जितनी भी जुड़ी चीजें है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट ब्रेन के अंदर आती है। अब लैंग्वेज, अब देखिए लैंग्वेज के अंदर जैसे कि ABCD का खा गा ये जो चीजें होती हैं, और इन चीजों को समझना और इन चीजों की जो समझ जो होती है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन के अंदर होती है। ठीक है, अगर आपका प्रॉपर लेफ्ट ब्रेन अगर काम नहीं करेगा तो आपकी लैंग्वेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। ठीक है, आप शब्दों को कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे क्या बोलना है किस टाइम पे, इसमें आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, है ना। उसके साथ में फिर और लेफ्ट ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फैक्ट्स, आपके फैक्ट्स मतलब क्या होता है, जैसे कि आगरा के अंदर ताजमहल है, तो वो एक फैक्ट है। इसको हमारा ब्रेन जल्दी से पकड़ लेता है, और ये सारी जो फैक्ट वाली जो चीजें है वो हमारी कहीं ना कहीं लेफ्ट ब्रेन के अंदर ये चीज आती है। ठीक है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशंस करना, ठीक है,
ऑब्जर्वेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कई बार लगता है लोग लोग बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है जो एक क्रिएटिव पार्ट है, लेकिन ये क्रिएटिव पार्ट नहीं है। ऑब्जर्वेशन का अगर ध्यान से अगर समझा जाए तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जैसे कि आप ना किसी भी चीज को अच्छे से समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो कि पहले ये चीज जैसे कि आप किसी रास्ते से निकले और आप रोज जब किसी रास्ते से निकलते हो तो आप वहां पे कोई होर्डिंग्स वगैरह लगी रहती है, दीवार पे कुछ पेंट है उसको देखते हो, और एक दिन क्या वो होर्डिंग्स चेंज हो जाती है, बदल जाती है उसका, या फिर थोड़ा सा जगह बदल जाती है, तो आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि पहले ये चीज यहाँ पे लगी हुई थी और अभी ये चीज यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो इट मीन कि आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, तो ये सारा कुछ लेफ्ट ब्रेन के अंदर आता है। और कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी चीज है, कंप्यूटेशन वाली जितनी भी चीज है, वो भी कहीं ना कहीं लेफ्ट ब्रेन के अंदर आती है, ठीक है। सो ये लेफ्ट ब्रेन के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने की। इसके बारे में डिटेल में भी हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हम हर दिन 1-1 घंटे की हमें क्लास है हमारी, तो जितना भी थोड़ा थोड़ा मैं बता सकता हूँ उतना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर हम राइट ब्रेन की बात करते हैं। राइट ब्रेन के अंदर क्या क्या काम आते हैं, जैसे कि क्रिएटिविटी, ठीक है। कोई भी क्रिएटिव काम, कोई भी क्रिएटिव काम जो है आर्टिस्ट वगैरह करते हैं, हम खुद भी करते हैं, जैसे कभी ड्राइंग हमने कर लिया, कभी भी किसी चीज के बारे में हमने आउट ऑफ बॉक्स सोच लिया, तो ये सारा कुछ कौन करता है, हमारा राइट ब्रेन काम करता है, ठीक है। जब भी इस तरीके की हम चीजें करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका राइट ब्रेन काम कर रहा है। और फिर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स क्या, कि आप किसी भी चीज के बारे में कितना अच्छा इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। इमेजिन का मतलब वो होता है कि जब आप आंखें खोलकर किसी चीज को जब देखते हो, करते हो, तो वो उसको बोल सकते हैं, वो एक विजुअलाइजेशन के अंदर वो चीज आ गई। लेकिन जब आप आंखें बंद करते हो और आंखें बंद करके जब चीजों को आप सोचते हो अपने इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में, तो वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का पार्ट होता है। तो जब भी आप ऐसा करते हो तो उस टाइम पे आपका राइट ब्रेन जो है ना ऑटोमेटिक अपने आप काम करने लगता है। जब आप मूवी देखते हैं, मूवी के अंदर क्या होता है, इमेजिनेशन होता है, ठीक है। कई बार मूवी से हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं कि जब उसके अंदर कोई अगर इमोशनल सीन अगर चल रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इमेजिनेशन का काम है, और ये हमारे राइट ब्रेन का काम है ना। क्योंकि फीलिंग्स जो होता है ना, फीलिंग्स को आपका राइट ब्रेन समझता है, आपका लेफ्ट ब्रेन फीलिंग को नहीं समझता, ठीक है। तो अगर जिनका राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हैं, बात बात पे मतलब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना, चीजों को जल्दी से दिल से लगा लेते हैं। तो इसी कारण से होता है क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत हाई है, और चीजों को जल्दी से वो उनका राइट ब्रेन जल्दी से इस चीज को पकड़ लेता है, ठीक है। अब हॉलिस्टिक थिंकिंग की अगर बात करूं तो हॉलिस्टिक थिंकिंग की ये भी मतलब कोई भी चीज कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, परफेक्ट है या परफेक्ट नहीं है, ये सारा जो काम है ना ये आपका राइट ब्रेन करता है। जैसे कि मान के चलो एक शर्ट है और उस शर्ट में ना एक बटन आपका गायब हो गया, ठीक है। तो आपका अगर राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो उस चीज को तुरंत से पकड़ लेगा आपका कि शर्ट में ना ये बटन नहीं है, ठीक है। इसको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, बस ये एक मतलब हॉलिस्टिक थिंकिंग के अंदर ये चीज आती है कि आप बिना कोई ऑब्जर्व करे उस चीज को अपने आप आपकी आंखों को दिख जाएगी वो चीज, अगर आपका राइट ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो, ठीक है। अब जैसे इंट्यूशन की अगर बात करूं, पूर्व आवाज जिसको बोलते हैं, अब जैसे बहुत सारे लोगों को आवाज होने लगता है ना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये चीज पहले हमारे साथ में हुई है, ऐसा कभी हुआ है, या फिर आगे ये होने वाला है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका जो है एक इंट्यूशन का पार्ट है आपका, है ना, ये भी आपका राइट ब्रेन के कारण होता है, ठीक है। इसलिए जब हम एक थर्ड आई एक्टिवेशन की जब हम क्लास कराते हैं, जिसके बारे में मैडम कल बात कर रही थी, जो कि प्रियंका मैम और विक्रम सर अभी इस क्लास को ले रहे हैं, और उनके बच्चे के अंदर भी इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम उन बच्चों को जब क्लास दे रहे हैं तो उनका इंट्यूशन पावर या इतना अच्छा हो गया, इतना हाई हो गया है कि उनकी जब आंखें बंद कर दो तो आंखें बंद होने के बाद भी वो किताबें पढ़ के बता देते, स्मेल करके बता देते हैं कौन सा कलर है, सब कुछ करने लगते हैं। धीरे 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 मतलब उनका ब्रेन इस तरीके से डिजाइन हो जाएगा कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारा कुछ क्यों होता है, क्योंकि राइट ब्रेन आपका एक्टिव होने लगता है इसलिए। और जिसका राइट ब्रेन पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उन बच्चों के अंदर जल्दी रिजल्ट आता है, और जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है उन बच्चों के अंदर धीरे 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 रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद में आर्ट। अब देखिए आर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आता है मोटर स्किल्स के अंदर। मोटर स्किल्स क्या होता है, जैसे मैं कल आपसे बात की थी कि हमारा जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी की हर सेल में कोई ना कोई मेमोरी होती है, कोई ना कोई मेमोरी। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं, कल भी मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं और बाइक कुछ टाइम तक तो हम लोग ध्यान रखते हैं कि उसके कब हमें ब्रेक दबाना है, कब हमें क्लिच को दबाना है, कब क्या करना है ना। लेकिन एक टाइम के बाद आपके बॉडी को इस तरीके से हैबिट हो जाती है, आदत हो जाती है कि वो अपने आप सब काम करने लगते हैं, अपने आप टाइम से ब्रेक लग जाएंगे, अपने आप जो उसके गियर्स है वो अप एंड डाउन हो जाएंगे, सब कुछ। तो ये आपका ये काम कौन करता है, ये आपका राइट ब्रेन काम करता है,
है ना, ये आपका राइट ब्रेन काम करता है। इसीलिए पता है क्या होता है कि राइट, कल मैंने आपको जो बताया था कि राइट ब्रेन के अंदर जो भी चीजें आती हैं उसको आप कभी नहीं भूलते, लेकिन लेफ्ट ब्रेन के अंदर जब चीजें आती हैं तो उसको आप भूल जाते हैं। जैसे कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई जब हम वर्ड और डिजिट में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो किताबों के अंदर क्या होता है, किताबों के अंदर या फिर वर्ड्स होते हैं या फिर डिजिट होती हैं या पिक्चर्स होता है, तो पिक्चर तो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं क्योंकि वो आपका राइट ब्रेन पकड़ रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन जब आप वर्ड्स को जब पढ़ते हैं, जब आप डिजिट को पढ़ते हैं तो उस टाइम पे आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है, इस कारण से वो चीज आप भूल जाते हो। जब हम मूवी देखते हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, ऐसा कोई कुछ काम जब हम लोग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका राइट ब्रेन पकड़ता है ना। इस कारण से कभी हम ड्राइविंग वगैरह कभी भूलते नहीं है ना, रास्ते वगैरह अधिकतर ऐसा होता है कि हम लोग भूलते नहीं है, लोगों के चेहरे हमें याद रहते हैं लेकिन नाम हम भूल जाते हैं, ठीक है। चेहरे हमें याद क्यों रहता है, क्योंकि राइट ब्रेन पकड़ रहा है, और नाम क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन का काम है, इसलिए, ठीक है। अब रिदम की अगर बात करूं, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, किसी भी चीज को अगर याद करना है ना तो आप ना उसको एक रिदम में भी याद कर सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि कई बार हम लोग जब गाना गाते हैं तो हम उसके वर्ड्स को भूल जाते हैं, लेकिन हमें याद क्या रहती है, उसकी धुन याद रहती है, रिदम। और फिर रिदम से फिर हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे कर करके, और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो गाना भी हमको याद आ जाता है। तो हमारे ब्रेन को ना रिदम जो है ना वो याद रहती है। तो अगर आप रिदम का कहीं पे यूज करोगे ना तो काफी हद तक चांसेस है कि चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी, है ना। तो ये भी आपका राइट ब्रेन का काम है। अब नॉन वर्बल की अगर बात करूं, देखिए नॉन वर्बल और इसके अंदर एक वर्बल, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। वर्बल क्या होती है, जब कोई भी चीज जब आपको बतानी है किसी को तो आप ना बोल के बताओगे और साथ में आप जो है अपनी बॉडी के एक्सप्रेशन भी दोगे, ठीक है। ये वर्बल वर्बल में आ गया। लेकिन वर्बल में जब ये चीज आती है तो वो लेफ्ट ब्रेन में कहीं ना कहीं चली चली जाती है, और राइट ब्रेन के अंदर आता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल क्या रहता है, जैसे मान के चलो कभी आपके घर में कोई बच्चा है, या फिर जब हम बच्चे थे हमें जैसे भूख लगती है तो कई बार हम लोग क्या बोलते नहीं है, हम लोग क्या करते हैं अपने पेट पे ऐसे हाथ फेरते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, मतलब इशारा करके और एक्सप्रेस करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो ये नॉन वर्बल का काम है। तो इस तरीके की जो भी चीजें होती है वो आपका राइट ब्रेन करता है, ठीक है। फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन और डे ड्रीमिंग, मतलब जितने भी हम सपने देखते हैं, जितना भी हम लोग अच्छा सोच पाते हैं, ठीक है, जितने भी कह सकते हैं कि लाइफ में जो लोग भी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो पहले हम कोई भी सपना देखते हैं, सपना देखने के बाद फिर उसको अचीव करते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका राइट ब्रेन का काम है। इसलिए क्या होता है कि जब हम लोग एक DMIT टेस्ट जब करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कितना काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट ब्रेन जिसका ज्यादा काम करता है ना वो व्यक्ति जो है जॉब करके जीवन में आगे बढ़ता है, वो बिजनेस में सफल नहीं हो सकता। लेकिन राइट ब्रेन जिसका ज्यादा एक्टिव होता है वो लोग जो है जीवन में बहुत ज्यादा सफल होते हैं, ठीक है। मतलब वो बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो जॉब नहीं कर सकते, वो बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं, खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट कर देंगे, कोई स्टार्टअप या ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं वो लोग, है ना। तो राइट ब्रेन वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि राइट ब्रेन वाले जो लोग होते हैं वो सपने बहुत ज्यादा देखते हैं, फिर उसको आगे उस अचीव करने के लिए उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेफ्ट ब्रेन वाला लॉजिक लगाता रहता है, वो उसको जॉब बहुत पसंद है, उसको पता है कि मेरे पास महीने का इतनी इनकम आएगी, बस ये बहुत है, इनफ, ठीक है। वो ज्यादा सोच नहीं पाता, क्योंकि जब वो ज्यादा सोचता है तो वो सोचता है कि मैं बिजनेस करूंगा तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें वो सोचता है, इस कारण से वो कभी लाइफ में बिजनेस नहीं कर पाता और जो अपने सपने हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखिए मैंने कुछ चीजें आपको बताई लेफ्ट और राइट ब्रेन की, ठीक है। अब वो ये दोनों काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर हम लेफ्ट और राइट ब्रेन को अगर बैलेंस कर दें तो आपका जब भी ये काम होंगे, चाहे वो लॉजिक से जुड़ी चीजें हो या फिर कोई भी क्रिएटिव से जुड़ी चीजें हो, दोनों आपके ब्रेन जो है ना, दोनों ब्रेन के जो पार्ट है वो एक साथ में काम करेंगे, तो दोनों काम बहुत कंप्लीट होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से उस चीज को वो कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम ये चीज समझते हैं कि कंफ्यूजन होता क्यों है। प्लीज किसी का माइक अगर ऑन है तो उसे ऑफ कर लें, किसी की यहाँ से आवाज आ रही है मुझे, है ना। देखिए अब कंफ्यूजन होता क्यों वो मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक स्टोरी सुनना बहुत जरूरी है। स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मान के चलो दो बच्चे हैं, सोनू मोनू, ठीक है, सोनू मोनू दो बच्चे हैं। उनकी मम्मी जो है, एक दिन उनकी माँ जो है बाजार गई, उनके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, तो उनकी माँ ने कहा सोनू मोनू को कि सोनू तुम लोग क्या करना है कि तुमको ना घर की साफ सफाई करना है। सोनू से बोला गया कि तुम किचन साफ करो, और मोनू से बोला गया कि तुम जो है हॉल साफ कर दो।
ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद में मम्मी बाजार गई और वो बाजार से जैसे ही वो लौट के आती हैं तो उन्होंने क्या देखा कि सोनू मोनू जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मतलब उन्होंने सफाई करने की बजाय गंदगी बहुत ज्यादा कर दी। तो उन्होंने पूछा कि मैंने तो आपको सफाई करने के लिए कहा था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो सोनू को बोला क्या कि तो सोनू बोलता है कि माँ मैंने अपना काम तो बहुत अच्छे तरीके से किया, आपने मुझे कहा था कि किचन साफ करो तो मैंने किचन साफ किया, ठीक है, और तो किचन साफ करने के बाद जो भी कचरा था मैंने हॉल के अंदर फेंक दिया, ठीक है। तो मोनू कहता है कि मैंने भी अपना काम अच्छे से किया, मैंने पूरा हॉल अच्छे से साफ किया और जो कचरा था वो मैंने किचन के अंदर फेंक दिया, है ना। तो दोनों में ना मतलब दोनों में क्या हुआ कि दोनों में ना एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। मतलब उनको माँ ने ये नहीं बताया कि कचरा फेंकना कहाँ है, क्योंकि माँ को ये लगा कि समझदार है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो माँ ने उनको बोला कि आप ऐसा कर सकते थे कि पहले आप दोनों किचन साफ करते, किचन साफ करके किचन का जो कचरा वो हॉल में लेके आते, फिर हॉल साफ करते, हॉल का कचरा बाहर डस्टबिन में फेंक देते, ऐसा हो सकता था, ठीक है। लेकिन ऐसा उनको किसी ने बताया नहीं। इसीलिए ऐसा ही हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन के साथ में होता है कि जब आपका लेफ्ट ब्रेन कोई काम करता है, राइट ब्रेन कोई काम करता है, तो उनमें ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, उनमें ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जिस कारण से क्या होता है कि चीजों को हम अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते। मतलब जो भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना, परेशान होना, दिमाग में कुछ कुछ चीजें आ जाना, ये सारा कुछ इसलिए होता है क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ में काम नहीं करते, ठीक है। तो अब ऐसा क्या किया जाए कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ में काम करने लगे? तो उसके लिए कुछ चीजें हमने कल देखी थी, है ना, कुछ एक्सरसाइज हमने कल देखी थी। और आज हम अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, मैंने हालांकि ये भी कहा था कि मैं आज मेडिटेशन करवाऊंगा, अगर वक्त रहेगा तो आज हम करेंगे, नहीं तो डेफिनेटली कल तो हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और चीज अहम जो मुझे आज आपको बतानी है ना। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप ना आप शार्प जो है 8 बजे आप क्लास में आ जाइए, जल्द मतलब टाइम से आ जाया करें, जिससे कि क्लास हम टाइम से स्टार्ट करें और टाइम से हम उसे खत्म करें, है ना, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। अब लेफ्ट और राइट ब्रेन को अच्छे से मतलब ये सिंक्रोनाइज किस तरीके से हो सकते हैं, उसके लिए हम एक बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे, ठीक है। एडवांस भी देखेंगे, अभी हम इसके बाद बात करते हैं कुछ बेसिक प्रिंसिपल की, और इनको आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या है मेमोरी का, इसको ध्यान से समझना है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एक प्रिंसिपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है CRISMAS, क्रिसमस। मतलब ये वो वाला क्रिसमस नहीं है ना, जो कि हम फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, वो वाला नहीं है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसको नाम दिया है क्रिसमस जिससे कि याद हो, ठीक है। अब ये क्या है आगे देखते हैं। जैसे C4 आपका कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। R रिडिकुलस थिंकिंग, I आपका इमेजिनेशन हो गया, S स्लीप मैनेजमेंट, M निमोनिक्स हो गया, A आपका एसोसिएशन हो गया, और S साइंस ऑफ बिलीफ हो गया, है ना। तो ये चीजें अब इसको ना एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। C से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्रिसमस का C क्या बोलता है, फिर उसका R क्या बोलता है ना। तो C फॉर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सभी लोगों को स्लाइड दिख रही है, देख पा रहे हैं सारे लोग स्लाइड? प्रियंका मैम देख पा रहे हैं आप? जी सर। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ठीक है। अब ये बेसिक जो प्रिंसिपल है उसकी हम बात करते हैं, और पता है मेमोरी को किस तरीके से हम चैनलाइज कर सकते हैं अपने ब्रेन के अंदर, ठीक है। मेमोरी को किस तरीके से अपने ब्रेन के अंदर हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ये भी चीज जो है आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम चीजों को याद करते हैं, वो हमारे दिमाग से जो स्लिप हो जाती है, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, तो उसके पीछे अभी आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हम लोग गलतियां करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले C फॉर कंसंट्रेशन की अगर बात करूं तो कंसंट्रेशन क्या है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कंट्रोल ना हमारे हाथ में नहीं होता। जब जब हम कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे और दूर चला जाता है। हमने 2-5 मिनट किसी पे कंसंट्रेशन किया, पढ़ाई पे किया है किसी पे, फिर वो हमसे दूर चला जाएगा, बीच बीच में कोई ना कोई ख्याल हमारे दिमाग में आने लगेंगे, कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आने लगेगा, है ना। अब ये कंसंट्रेशन जो है ना, इसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, ये हम अब इसके लिए आगे जो प्रिंसिपल है उनको हम देखते हैं। अब कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा करने के लिए
आपको ये समझना जरूरी है आर फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। अब रिडिकुलस थिंकिंग क्या होती है, इसको मैं इस एग्जांपल से बताना चाहूंगा आप सभी से, ठीक है। इसको ना आपको मतलब इमेजिन भी करना, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए आप अपने घर के सामने खड़े हैं और आपके घर के सामने से एक 40 फीट का लंबा एक आदमी निकल जाए। एक 40-50 फीट का एक बहुत लंबा आदमी है जो कि आपके घर के सामने से निकल के गया और आप उसको देख रहे हो, बस आपने उसको देखा और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब क्या होगा, उस आदमी के बारे में आप अपने घर पे बताओगे कि यार मैंने 40-50 फीट का लंबा आदमी देखा। क्यों? क्योंकि जनरली जो इतने लंबे आदमी होते नहीं है ना, इसलिए वो उसके मतलब वो आपको अजीब लगा कुछ और आपने उसको घर पे बताया, ठीक है। आज से 20 साल के बाद, 20 साल के बाद क्या उस आदमी को आप भूलोगे? नहीं भूलोगे। फिर पता है, आप अपने बच्चों को कहानियां सुनाओगे कि हमने आज से 20 साल पहले 40 फीट का 50 फीट का एक लंबा आदमी देखा, ऐसा आदमी हमने कभी नहीं देखा, ठीक है। आप उनको कहानियां सुनाओगे। उसके बाद में जब आपके बच्चों के भी बच्चे हो जाओगे, जब आपकी उम्र मान के चलो कि 60-70 साल की हो गई, उस टाइम पे भी फिर पता है आप अपने बच्चों के बच्चों को कहानियां सुनाओगे कि हमने एक टाइम पे 40 फीट 50 फीट का लंबा आदमी देखा। क्या आप उसको कभी भूलोगे? कभी भी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि वो जो है ना रिडिकुलस था, मतलब कुछ अजीब था। तो पता है हमारा जो ब्रेन है ना, उसको अजीब चीजें जल्दी से याद होती हैं। कोई अजीब चीजें हो, बेहुदा चीजें, मजाकिया चीजें, है ना, जिसका कोई लॉजिक ना हो। क्योंकि लॉजिक अगर आप लेके चलेंगे ना, तो लॉजिक आपका लेफ्ट ब्रेन में आता है और लेफ्ट ब्रेन आप चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन के अंदर मेमोरी कम होती है। मैं लेफ्ट ब्रेन को बोलता हूँ कि वो एक रैम की तरह है और राइट ब्रेन आपका एक हार्ड डिस्क की तरह है। सो आपको तो हार्ड डिस्क में ज्यादा मेमोरी होती है, तो राइट ब्रेन में अगर स्टोर करना है चीजों को, तो हमें रिडिकुलस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ईश्वर ने हमारा ब्रेन ऐसा बनाया है, तो जैसा अगर ईश्वर ने हमारा ब्रेन बनाया है उसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो हमारे लिए जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा, लाइफ में सफल होना बहुत आसान हो जाएगा। हम जब अपोजिट काम करते हैं ना अपने टैलेंट का, तो हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं होता। जैसे कि मान के चलो, मछली का जो टैलेंट है, मछली का टैलेंट कहाँ है? पानी में तैरना। मछली को अगर जमीन पे अगर छोड़ दिया जाए तो वो जमीन पे क्या वो तैर पाएगी? मर जाएगी। उसी तरीके से एक जो शेर जो होता है, उसका टैलेंट है, वो अपना जितनी भी क्षमता है, ताकत है, उसको वो क्या कर सकता है, उसका यूज अब जमीन पे कर सकता है वो, ठीक है। उसका यूज वो जमीन के अंदर कर सकता है, उसका यूज जो है ना वो पानी के अंदर नहीं कर सकता। इसी तरीके से, क्योंकि उनका एक अलग अलग टैलेंट है, ठीक है। सो आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर चीजें करोगे तो बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। उसी में सेकंड जो पॉइंट था वो हमारा रिडिकुलस थिंकिंग था। मतलब किसी भी चीज को अगर आप बेहुदा, मजाकिया, अजीबोगरीब कर देंगे, किसी का साइज बढ़ा देंगे या साइज कम कर देंगे, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी और ऐसी चीजें हमारे दिमाग को याद भी रहती हैं। उन चीजों को हम कभी भी नहीं भूलते, है ना। तो सेकंड आपका रिडिकुलस थिंकिंग था। इस पे डिटेल में हम लोग चर्चा करते हैं, है ना। और इन सारी चीजों का यूज करके कुछ चीजों को हम लोग याद करने की कोशिश भी करेंगे, है ना। सो सेकंड आपका आर से रिडिकुलस थिंकिंग हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं आई फॉर इमेजिनेशन, ठीक है। अब इमेजिनेशन क्या है? देखिए, दुनिया के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है, सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है वो क्या है? वो आपका इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन का यूज अगर आप पढ़ाई के अंदर करें, अगर इमेजिनेशन का यूज अगर आप पढ़ाई के अंदर करें, तो वो चीज भी आपको अच्छे से याद हो जाएगी, उस चीज को भी कभी भी आप नहीं, ठीक है। सो इमेजिनेशन, लेकिन पढ़ाई के अंदर हम इमेजिनेशन का यूज नहीं करते, लेकिन जब मूवी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिक हम इमेजिनेशन का यूज करते हैं। थोड़ी देर पहले इसके बारे में हमने बात की है। सो अगर इमेजिनेशन का अगर आप पढ़ाई के अंदर अगर आप यूज करें, तो वो चीज भी आप कभी नहीं भूलेंगे और धीरे धीरे आपका कॉन्सेंट्रेशन बनने लगेगा। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हम जो क्रिसमस का जो अगला पॉइंट है उसको हम देखते हैं। अब आपका है एस, क्रिसमस का एस, और एस का स्लीप मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मतलब हम लोग करते क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ना पढ़ाई करने के लिए देर रात तक जागते हैं और देर रात तक जागने के बाद में फिर वो सुबह तक बहुत लंबा सोते रहते हैं, बहुत टाइम तक उसको सोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका स्लीप मैनेजमेंट गड़बड़, पूरा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब सोना क्यों जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सोना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मैं 4 घंटे सोता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मैं 2 घंटे सोता हूँ, है ना। तो आप जब 18 साल से ऊपर हो जाए, 21 साल से जब आप ऊपर हो जाए, जब आपका ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, आपका जब हार्मोन्स के कुछ मेलाटोनिन का सीक्रेशन भी जब कम हो जाता है, तो उस टाइम पे कम नींद आप ले सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को प्रॉपर 7 या 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। क्यों लेना जरूरी है उसका मैं एक बिल्कुल साइंटिफिक रीजन आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए हम दिन भर में काम करते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से 8 घंटे हम लोग काम करते हैं, और उसके अलावा बाकी के जो 8 घंटे उसमें आप अपनी हॉबी को टाइम देते हैं, कुछ और भी चीजें हम लोग करते हैं, फिर 8 घंटे होते हैं सोने के लिए। ठीक है, तो मान के चलो कि 8 घंटे आप अगर सोते हैं और 16 घंटे अगर आप दुनिया का कोई दूसरा काम अगर कर रहे हैं, है ना, जैसे कि पढ़ाई आप कर रहे हैं, है ना, और भी कुछ कर रहे हैं, तो आप दिन भर में 16 घंटे में आप कोई ना कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। ठीक है, अपने सेंसर्स के थ्रू आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी से कोई बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो 16 घंटे में जो आपने जो इंफॉर्मेशन ली है, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को मतलब कन्वर्ट करने के लिए या फिर उसका रिकलेक्शन करने के लिए ब्रेन को टाइम चाहिए। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बताना चाहूंगा कि दिन भर में जितनी भी चीजें आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन ली, तो जब आप सोते हो तो उस टाइम पे आपका उस टाइम पे आपका ब्रेन काम करता है। ठीक है, तो वो ब्रेन आपका काम तब करेगा जब आप नई इंफॉर्मेशन लेना बंद कर दोगे। ठीक है, तो जब तक हम जागते रहेंगे तब तक तो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आती रहेगी। ठीक है, चलो आप जागकर कुछ काम नहीं कर रहे, जागकर अगर आप टीवी भी देख रहे हो, टीवी में भी कुछ जो चीजें चल रही हैं वो भी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें जा रही है ना। ठीक है, सो जब तक आप सोएंगे नहीं, आपके ब्रेन को टाइम नहीं मिलेगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन ली है उसको ठीक से रिकलेक्ट कर पाए, रिकलेक्शन उनका कर पाए। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर अगर अपने ब्रेन को टाइम नहीं दोगे रिकलेक्शन करने का, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि चीजें हमें याद नहीं होती, फिर भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना इस कारण से भी होता है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन ली। अब इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपके ब्रेन को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, वो सही सही जगह तक उस इंफॉर्मेशन को पहुंचा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, जस्ट उसी तरीके से जैसे मान के चलो कि आपका घर है और आपके घर में अगर आप साफ सफाई करते हैं, तो आप अगर पूरा जैसे पुताई कर रहे हो, है ना, दिवाली दिवाली के टाइम पे उसका पेंट वेंट होता है, पुताई होती है, बहुत सारी चीज होती है, बहुत टाइम लगता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है, 2-3 दिन लग जाता है अगर आपका बड़ा घर है। ठीक है, तो जिस घर में अगर पूरा दिन लग रहा है, उसमें अगर कोई आपसे बोले कि आप 1 घंटे में सब कुछ कर दो, तो क्या 1 घंटे में सब कुछ हो पाएगा? कुछ भी ठीक से नहीं हो पाएगा, हो तो जाएगा लेकिन ठीक से कुछ भी नहीं होगा। सामान इधर का उधर चला जाएगा, कहीं कहीं पे पेंट होगा, कहीं पे पेंट नहीं होगा, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होता है कि हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमारे ब्रेन को टाइम चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को ठीक से रिकलेक्ट कर पाए, सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाए। तो इसलिए सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, खास तौर पे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि 18 साल से कम उम्र के जो कि स्टूडेंट जो है, उनके लिए तो सोना बहुत जरूरी है। 16 घंटे में पढ़ाई करो आप, जितनी भी करना है, इतनी भी पढ़ाई आप नहीं करते, एंड आप कुछ सिर्फ टीवी टीवी के चक्कर में, मोबाइल चैनल के चक्कर में, सोशल मीडिया, और इसके कारण आपने अपनी नींद नींद जो है ना उसको पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। तो बच्चों को सुलाना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको सुलाएंगे तो वो एक हेल्दी ब्रेन डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, जब हेल्दी उनका ब्रेन रहेगा तो उनको चीजें भी याद आएंगी, और जो भूलना अटकना इतनी सारी जो चीजें ना वो खत्म हो जाएंगी, भूलने की काफी हद तक प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएगी। तो सोना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं एज फॉर स्लीप मैनेजमेंट। इसके बाद में अब बात करते हैं एम फॉर निमोनिक्स। अब निमोनिक्स तो हमने काफी बार स्कूल में यूज किया है, हमने बहुत जगह हमने निमोनिक्स का यूज किया है। निमोनिक्स क्या होता है? ठीक है, जैसे कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे बच्चों को जब रेनबो जो होता है उससे कलर्स याद करने हैं, तो उसका हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, क्या, विबग्योर। गिव की ओर से हमें ये पता है कि जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, उसका पहला कलर कौन सा है, दूसरा कलर कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, इस तरीके से हमने बना के रखा है, तो उसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो निमोनिक्स जो है ना, एक कह सकते हैं एक साइंस है जिसके माध्यम से हम चीजों को याद कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत आसान तरीका है, और डे टू लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को याद करते हैं, लेकिन हमें चीजें मतलब निमोनिक्स का यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि ये निमोनिक्स है। सो अगर पढ़ाई के अंदर या किसी भी चीज के अंदर अगर आप निमोनिक्स का भी अगर यूज करें, तो फिर तब भी चीजें आपको याद होती हैं। ठीक है, उसका यूज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम जो है आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है,
अब आता है आपका ए फॉर एसोसिएशन। अब एसोसिएशन क्या होता है, इसके लिए भी बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है, मान के चलो कि मैं आपके शहर में हूं और मैं आपके शहर में हूं और आपसे कहता हूं कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, तो और आप मुझे रास्ता कैसे बताओगे? आप मुझे रास्ता इसी तरीके से बताओगे कि पहले आपको लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर कोई चौराहा आएगा, कोई लैंडमार्क आएगा, फिर वहां से टर्न हो जाना और आप मंदिर पहुंच जाओगे, है ना? ऐसे ही हम आमतौर पे किसी को रास्ता बताते हैं अगर कोई हमसे रास्ता पूछे। लेकिन एक दिन आप सोकर उठे और आपने देखा कि सारे रास्ते गायब हो गए, सारे रास्ते गायब हो गए, अब तो कुछ है ही नहीं। और फिर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे मंदिर जाना है, अब मुझे आप रास्ता बताइए, तो आप कैसे मुझे रास्ता बताओगे? क्या बता पाओगे रास्ता? सोच के देखिए, नहीं बता पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। क्योंकि आपको रास्ता जो याद जो था, आपको एक मंजिल तक जो आप जाते हो, आप तो आप उस जो रास्ता जो है उसके माध्यम से जाते हो। जैसे आपको ऑफिस जाना है, कहीं बाजार जाना है, तो वो रास्ता जो है ना उसी के माध्यम से आप पहुंचते हो। रास्ता गायब गायब हो जाए और एक खुला सिर्फ मैदान आ जाए तो आपको अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे मुझे कैसे जाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, सो ये रास्ते जो है ना जो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाते हैं, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन। इसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो मैं हर किसी को देता हूँ। जैसे मान के चलो आपके हाथ में गाड़ी की चाबी और आप घर के अंदर आते हैं, घर के अंदर आके आपने फ्रिज के ऊपर उस चाबी को रख दिया, है ना, और वहां पे एक फ्लावर पॉट भी रखा हुआ है, और आपने घर में अपने सारे काम किए और फिर आप घर से बाहर जा रहे हो, तो फिर से आपको उस गाड़ी की चाबी की जरूरत है। तो गाड़ी की चाबी की आपको जब जरूरत है, और फिर आप चाबी को याद कैसे करोगे? आप सोचोगे चाबी मैंने कहाँ पे रखी थी, कहाँ पे रखी थी, चाबी चाबी चाबी, यस, चाबी मैंने फ्लावर पॉट के बगल में फ्रिज के ऊपर रखी थी। तो वो फ्रिज जो है, वो फ्लावर पॉट जो है, उससे आपको चाबी याद आ जाएगी। आपको डायरेक्टली कभी चाबी याद नहीं आती। ठीक है, तो ये फ्रिज जो है, ये फ्लावर पॉट जो है ना, ये एक एसोसिएशन है। ठीक है, तो अब आप ये भी सोचो कि घर में कौन कौन सी चीजें खोती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं खोती, है ना? जिसका जिसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, है ना, वो चीजें आपकी खो जाती है। आपके मोबाइल खो जाएगा, चार्जर खो जाएगा, और रिमोट खो जाएगा टीवी का, ऐसी चीजें खोती हैं क्योंकि उसका ना प्रॉपर एक एसोसिएशन नहीं है कि कहाँ पे रखना है। एसोसिएशन मतलब एक प्लेटफॉर्म नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन आप ये कभी नहीं भूलते कि सब्जी कहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, और गैस का चूल्हा कहाँ पे रखा हुआ है, टीवी कहाँ पे लगा हुआ है, ये कभी नहीं भूलते क्योंकि इसकी एक प्रॉपर जगह फिक्स है, एक एसोसिएशन है इसका। ठीक है, सो ये एसोसिएशन जो होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पढ़ाई के अंदर अगर हम एसोसिएशन का यूज करें, या फिर डे टू लाइफ के अंदर अगर हम एसोसिएशन का यूज करें, तब भी चीजों को याद रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इतनी सारी जो चीजें बता रहा हूँ इनको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको बता दिया छोड़ दिया, नहीं, इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, सो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है। ठीक है, अब क्रिसमस में जो लास्ट है आपका वो है एस और साइंस ऑफ बिलीफ। मतलब कि आपको कुछ चीजों पर भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कल आपको बताया। ठीक है, कल मैंने जो आपसे बात की थी, माइंडसेट की बात की थी, एक बिलीफ सिस्टम की बात की थी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको साइंस की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कल मैंने आपके ब्रेन की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं। 10,000 करोड़ हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं, और एक न्यूरॉन्स के अंदर कैपेसिटी कितनी है कि आप उसमें 120 से 160 जीबी डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इतनी आपके ब्रेन के अंदर स्टोर मतलब मेमोरी है, स्टोर इतना आप चीज कर सकते हो। सो अगर आप मल्टीप्लाई अगर करो कि आपके अंदर ब्रेन के अंदर कितनी मेमोरी है, तो तकरीबन मतलब 10,000 करोड़ के आसपास किताबें आप अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर सकते हो। लेकिन हम पूरे जीवन में एक किताब अपने ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं करते। अगर हम एक किताब अपने ब्रेन के अंदर स्टोर नहीं करते पूरे जीवन में, इसका मतलब पता है क्या? कि हम अपने ब्रेन की फुल कैपेसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें बिलीव करना पड़ेगा कि इतने ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी मेमोरी है ना? अगर आप वैसे बिलीव नहीं करोगे तो साइंस पे बिलीव करो कि इतनी मेमोरी है, अब उसका यूज करना है हमें। तो यूज आप कैसे आप कर सकते हो, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन है, इसका यूज करके चीजों को आप आसानी से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें, तो यहाँ पे क्रिसमस हमारा खत्म हुआ, और क्रिसमस की बात में, क्रिसमस आपको आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा डीप में बातें नहीं की है। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें बताई, और अभी मैं स्लाइड को करता हूँ बंद।
ठीक है, अभी मैं इसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आज हमने क्या क्या बात की है। ठीक है, तो आज हमने बात की है कि हमारे साथ में भूलना, अटकना, कंफ्यूज होना ये किस कारण से होता है और ऐसा हम क्या करें जिसके कारण से ये सारी चीजें खत्म हो जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन कैसा काम करता है। तो हमने ये बताया कि लेफ्ट ब्रेन किस तरीके से काम करता है और राइट ब्रेन किस तरीके से काम करता है ना, और ये किस कारण से कंफ्यूज होता है, किस कारण से इसके अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। ठीक है, अब हमने ये समझ लिया। ठीक है, अब इन लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करने के लिए, इसके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए, सबसे पहले मैंने कल आपको एक्सरसाइज बताई थी। अगर वो करेंगे तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ में काम करने लगेगा, ब्रेन की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, ब्रेन के न्यूरॉन्स आपके ट्रेंड हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, मेडिटेशन भी नहीं करते हैं, तो फिर हमने कुछ मेमोरी के बेसिक जो प्रिंसिपल है उनको हमने जानने की कोशिश की, उनको हमने जानने की कोशिश की, है ना। क्रिसमस का जो पहला मैंने आपको बताया, सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, आर फॉर रिडिकुलस, आई फॉर इमेजिनेशन, ठीक है, एम फॉर निमोनिक्स, ठीक है, ए फॉर एसोसिएशन, एस फॉर साइंस ऑफ बिलीफ। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आप इनका यूज करोगे तो काफी हद तक हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चैनलाइज हम अपनी मेमोरी को कर सकते हैं। तो इनका यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इनका किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इसको हम कल जो है प्रैक्टिकली इस चीज को हम लोग करेंगे, है ना। कल हम कुछ चीजों को और याद करेंगे। ठीक है, ये चीज है। और दूसरा ये कि एक और चीज मैंने आपको बताई कि ये जो सारी चीजें जो है इसको बोलते हैं फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, जिसपे कोई काम नहीं करता। ठीक है, अगर फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पर अगर आप काम करते हैं तो इसके अंदर आपको बताया जाता है कि आप जो चीजें याद कर रहे हो उसको आप याद कैसे रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कभी भी स्कूल के अंदर टीचर आपको ये नहीं बताते, टीचर आपको क्या बताते हैं कि आप ये याद करो, वो याद करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी ये नहीं बताते कि आपने जो याद किया उसको याद रखना कैसे है। अगर आप टीचर से कभी जैसे कि स्टूडेंट अगर टीचर से अगर उल्टा सवाल पूछ ले कि चलिए ठीक है मैम, आपने मुझे इतनी सारी चीजें बताई है, अब मुझे आप बताओ कि आपने जो मुझे ये याद करने के लिए दिया है, मैं इसको हमेशा के लिए कैसे याद रखूं, तो टीचर के पास क्या जवाब होगा। टीचर बोलेगा मन लगा के पढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो, बार बार रिपीट करो, बस यही है। ठीक है, जब भी हम चीजों को दोहराते हैं, रटते हैं, तो वो चीजें परमानेंट नहीं होती, वो चीजें परमानेंट नहीं होती, वो चीजों को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, एक और रीजन जो मैंने बीच में आपको बताया था कि जैसे किताब जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे बच्चा जब किताब पढ़ता है तो किताब के अंदर जितने भी वर्ड हैं, जितने भी डिजिट जो हैं, वो हमारे ब्रेन को याद नहीं होते, हमारा ब्रेन उसको भूल जाता है, क्योंकि हमारी ब्रेन की जो मेमोरी है ना वो कुछ और है, मतलब हमारे ब्रेन की जो लैंग्वेज जो है ना वो कुछ और ही है, हमारे ब्रेन की ये लैंग्वेज नहीं है। हमारा ब्रेन कुछ अलग तरीके से सोचता है ना, कुछ अलग तरीके से काम करता है। ठीक है, जाते जाते एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जब पढ़ाई कर रहे हो, किताब जब आप पढ़ रहे हो, और किताबें पढ़ते टाइम पे जो आप वर्ड पढ़ रहे हो, डिजिट पढ़ रहे हो, तो अगर आप वर्ड को वर्ड के फॉर्म में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं रटना, दोहराना, है ना, जो किताब में लिखा है वैसे आप रटने की कोशिश कर रहे हो, दोहराने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक बहुत ही वीक एसोसिएशन होता है और वो हमारे ब्रेन को याद नहीं होता। ठीक है, अगर किसी भी वर्ड को अगर आप पिक्चर में कन्वर्ट करते हो, किसी भी वर्ड को अगर आप पिक्चर में कन्वर्ट करते हो, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है, वो आपका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है और वो आपको याद रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, वो हमें ज्यादा याद क्यों होता है, क्योंकि वो पिक्चर जो है, पिक्चर के फॉर्म में हमारा दिमाग उसको देख रहा है और वीडियो के फॉर्म में हमारा दिमाग जो उसको पकड़ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, सो अभी हमको क्या करना है पढ़ाई के अंदर, एक जैसे कि अभी एजुकेशन सिस्टम जो है ना, उसके अंदर भी एक नई नई पॉलिसी आ गई है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, और फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन भी उसी के अंदर काम करता है। तो कल हम क्या करेंगे कि फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन का यूज करके, और जो मैंने आज जो क्रिसमस की जो चीजें बताई हैं आपको, ठीक है, इस इन प्रिंसिपल का यूज करके हम चीजों को याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ चीजें हम लोग याद करेंगे। ठीक है, और वो आपके बच्चों को भी हम लोग याद कराएंगे और आप देखेंगे कि जो चीजें आपने याद की है वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि बात अगर मैं करूं तो ये चीजें ना ऑफलाइन, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि अगर ये ऑफलाइन होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन है तो बहुत अच्छा है, जिससे कि ऑनलाइन के माध्यम से हम आप तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है,
इसी तरीके से आप ये सारी चीजें सीखने के बाद में आप आगे भी सिखा सकते हो, आप इस तरीके की आगे भी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, सो आज हमने इतनी चीजें, इतनी छोटी 2-3 टॉपिक हमने कवर किए। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। अभी जो आज मैंने जो बताया है उसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है तो आज पूछ सकता है मुझसे। कोई कुछ पूछना चाहेगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर ये जो आज का सेशन है इसमें जो चीजें बताई गई, इमेजिनेशन और ये एसोसिएशंस हैं, तो ये हेल्पफुल हैं मानते हैं, लेकिन कर कैसे सकते हैं हम? इनके लिए कोई ट्रिक्स या कोई टेक्निक्स कल देखेंगे सर। हाँ, मैंने आपको अभी कहा कि सर ये जो चीजें है ना, मैंने सिर्फ आपको बेसिक कुछ चीजें बताई हैं। कल हम इन सारी चीजों का यूज करके चीजों को याद करेंगे। हम लोग कल हम याद करेंगे चीजों को, है ना, और आप खुद फील करोगे कि चीजें किस तरीके से याद होती है। और उसके बाद फिर आप सेकंड चीज जो आप फील करेंगे कि याद करने के बाद उन चीजों को आप भूलोगे भी नहीं, वो आपको हमेशा याद रहेगी, है ना। इन सारी चीजों को हम लोग यूज करेंगे, है ना। और आप ना बीच में से शायद मुझे लग रहा है कि आप बीच में बार बार क्लास से जो है आप आउट भी हो रहे थे। हो सकता है कि नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम रहा, जो भी है। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखिएगा, है ना। और तो कल की चीज आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है सर, और भी और कुछ पूछना चाहेंगे? थैंक यू सर। है ना, ओके। सो ये चीजें जो है ना वो एकदम से समझ में नहीं आएंगी, वो धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी। कल इसका हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो सो कल जब हम ये चीजें करेंगे तो सबसे पहले हम कल मेडिटेशन करेंगे। एक मेडिटेशन जो मैं आज आपको बताने वाला था, लेकिन आपके टाइम से नहीं आते तो जिस कारण से चीजें मिस हो जाती है। मैं आप लोगों का वेट करता हूँ कि किसी का कोई चीज मिस ना हो जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कल आप जो है टाइम से 8 बजे आ जाएं, क्योंकि 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता, है ना। जैसे कि आज मैंने जो चीजें बताई हैं कि अगर मैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करता तो इसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, है ना। बहुत शॉर्ट में हमने इसको किया है। तो अगर आप टाइम से आएंगे तो टाइम से हम लोग क्लास को जो है खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि कल आप टाइम से आ जाएं, है ना। और कल हम चीजों को, इन सारी चीजों का यूज करके कल हम चीजों को याद करना हम लोग सीखेंगे और चीजों को हम लोग याद करेंगे, है ना। ठीक है, सो टाइम से आए टाइम से जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम कल के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक यू।